हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपका टारगेट एसएससी स्टेनो 2026 का जो हमने न्यू सीरीज शुरू की है उसका डे 69 है। उसमें जैसे हर बार की तरह हमने इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आज ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाए, और जितना भी आपके पास रिमेनिंग बाकी का टाइम बचेगा, आप उसमें प्रीवियस जितने भी आपके डेज है या फिर जितने भी हमने टारगेट्स आपको दिए हैं, आप उनको रिवाइज कर सको। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से छूटा हुआ है तो आप उसको रिवाइज कर सको। तो बिना देरी के पहले शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो आज का टारगेट इंग्लिश में है, आपका रिवीजन मोस्टली रहने वाली है पूरे, चाहे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में हो। इंग्लिश में आपको रिवाइज करने हैं सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, जितने भी आपने प्रीवियसली आपने पढ़े थे, या फिर कोई भी आपको नया अगर कोई लगा हो। जैसे कि मैंने बोला था, आप अपनी रफ कॉपी में जितने भी सिनोनिम, एंटोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या फिर इडियम, फ्रेजेस है, कोई आपको नया लगता है जो कभी आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखना था। ठीक है, तो उन्हीं नोट्स में से आपको आज रिवाइज करने सिनोनिम, एंटोनियम और इडियम एंड फ्रेजेस। और कोशिश करना है कि आप जितनी भी रिवाइज कर रहे हो उनको ऐसे याद करो कि आपको उसको फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो कोशिश करना है नए नए जितने भी आपको इडियम, फ्रेजेस या फिर वोकैबुलरी सेशन दिखेंगे, वोकैबुलरीज दिखेंगे, तो उसको आप सिर्फ पढ़ो एक बार। ठीक है, रिवीजन करने में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना अपना, फटाफट से करनी चीजें। और इसके बाद आपको करने वॉइस एंड नरेशन के। जैसे हमें पता है कि एसएससी स्टैंड में 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 वॉइस के एंड 10 नरेशन के। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आज, वॉइस एंड नरेशन। उसके 50 क्वेश्चंस करने, 50 प्लस 25 इसके करना, 25 इसके करना। और अगर ज्यादा टाइम आपके पास बचता है तो आप इसको दोबारा से आगे भी कर सकते हो, और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, PQRS मतलब जो हमारे सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं उनको करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, आप प्रीवियस आपको देख सकते हो जिस तरीके का पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग उसमें से कर सकते हो। उसके बाद क्लोज टेस्ट और पैसेजेस करने हैं आपको, कोई भी 3 या 4 कर लेना, टोटल मिला के 10 करने हैं आपको। तो मतलब यही है कि आपको रिवाइज करना है और ये चीज को एनालाइज करना है, क्लोज टेस्ट पैसेज कैसे पूछा जाता है, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती है। क्योंकि अब मोस्टली आ गया, पहले हमारा आता था जैसे प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, उसमें से आते थे क्वेश्चंस, बट अब इडियम, फ्रेजेस से भी आते हैं। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम से भी आते हैं। तो वो चीजें ध्यान रखनी है, अच्छे से पढ़ना है, अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छे से तैयार करना है अपना, ताकि क्लोज टेस्ट और पैसेज करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में देखो दोस्तों, आज हमको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में टाइमिंग का हो गया, 30 मिनट्स हमको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब आप अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हो, चाहे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, चाहे कोई सा भी हो, आप लोगों को टाइमिंग के साथ करनी है वो चीज। मतलब कोशिश करना है कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसका तरीका क्या है, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको 2 मंथ्स की। उसमें मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि आप लोग अपनी टाइमिंग पे फोकस रखो। आप कोशिश करो पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो मतलब बहुत आसानी से हो जाते हैं और आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो कोशिश करना है कि आपको पहले 100% मार्क्स को अपना अच्छे करने हैं, मतलब को गलती नहीं करनी किसी भी चीज में, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी करना है, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन गलत मत कर देना। आराम से भी मतलब सोच समझ के क्वेश्चंस को करना है, अपनी टाइमिंग इंप्रूव करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। तो आज आपको करना है सीजीएल के कोई से भी 4 मॉक टेस्ट, आप ईयर कोई से भी ले सकते हो, मतलब ज्यादा भी पीछे मत जाना। 2022 से आगे से ऑनवर्ड्स करना है, कोई भी 4, चाहे 22 से कर लो, 23 से कर लो, 24 से कर लो, 25 से कर लो। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कैसे हमें पूछा जाता है और क्या क्या चीजें और कितनी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, कोशिश करना है टाइमिंग के साथ करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर ले जीएस की। तो जीएस में दोस्तों आज आपका थोड़ा सा हैवी रहने वाला है सेशन, जैसे भी है, क्योंकि देखो आज आपको रिवाइज करना है आपकी पूरी पॉलिटी, चाहे कुछ भी हो। आज आपको ये चीजें कंप्लीट करने के बाद, जब भी आपका शेड्यूल है, मतलब जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उस हिसाब से आपको जीएस जब पढ़ोगे तो आपको पॉलिटी ही पढ़नी है आज टोटल। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले आप पॉलिटी पढ़ो, उसको रिवाइज करो, जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे उसको पढ़ो। नोट्स में आपने लिखे होंगे अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट सेशंस, और भी बहुत सारी चीजें पॉलिटी में पढ़ने के लिए। अब देखो अमेंडमेंट्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो पढ़ने हैं, जो लेटेस्ट न्यूज में रहे हैं वो पढ़ने हैं, फिर प्रीवियसली कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो पढ़ने हैं। आर्टिकल्स में देखो, जैसे हमने बताया था, आर्टिकल्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस जो जो रिपीटेड होते हैं मोस्टली वो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है, पार्ट्स एंड शेड्यूल तो नॉर्मली होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशंस जो हो गए हमारे वो करने, और बाकी जैसे हमारे इंटर स्टेट रिलेशन हो गया, या फिर जुडिशरी कौन सा आर्टिकल में आता है, प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल में हमको
दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, या फिर ये चीजें हो गई, तो पॉलिटी आपको पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना। और ये भी याद रखना कि हमने पॉलिटी में कोई ऐसा टॉपिक मत पकड़ लेना कि जिसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो। मतलब आप, मैंने पहले से ही बोला था, आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप लोगों को अभी के टाइम जब 2 महीने रह जाते हैं, फिर 1 महीने रहता था, आप लोगों को वो अच्छे से करने में या फिर इजीली इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका डेली टारगेट। और मैंने जैसे कि पहले बोला, जैसे ही आपका ये टारगेट कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ना छोड़ दो, आप अपने रिवाइज कर सकते हो प्रीवियस जितने भी आपके डेली टारगेट्स दिए हुए थे, या फिर आप अपना कोई भी एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, इसको कंप्लीट करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोग गेन कर पाओ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह चुका है पेपर का, ठीक है। तो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त स्टार्टिंग के वीक में मेरे एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप लोग रिवाइज अच्छे से करो, क्योंकि रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे इस पूरे जितने जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ऑल द बेस्ट सभी को, फटाफट करो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वो भी लिखना, और अच्छी वीडियो कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है इसमें, तो वो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।